तिरंगा हाथ में लेकर पानी की टंकी में चढ़ा सेना का जवान। प्रशासन के मान मनोबल के बाद सैनिक ने छोड़ा अपना हठ। रीवा के सैनिक स्कूल में कुछ दिन पहले स्कूल प्रबंधन ने 71 छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने जिला कलेक्टर से भी शिकायत की थी और आज उसी मामले को लेकर पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह समान थाना क्षेत्र में बनी पानी की टंकी में चढ़कर धरना दे दिया। उनकी मांग थी कि स्कूल प्रबंधन कार्रवाई को निरस्त कर सभी छात्रों को वापस स्कूल में ले और आगामी दिनों में होने वाली परीक्षा में बैठने दे, जिससे उनका भविष्य बर्बाद न हो। सैनिक स्कूल के एक शिक्षक की गाड़ी का कांच टूटने के बाद एक साथ 71 छात्रों को स्कूल प्राचार्य ने स्कूल से बाहर कर दिया। स्कूल ने अनुशासनहीनता मानते हुए यह कार्रवाई की थी, जिस पर सभी छात्रों ने रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की थी, लेकिन प्रबंधन से छात्रों को वापस नहीं लिया, जिसके बाद सभी छात्र अपने अपने घर वापस चले गए। इस मामले को लेकर आज पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह हाथ में तिरंगा लेकर नए बस स्टैंड में बनी पानी की टंकी में चढ़ गए और वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद प्रशासन के मनाने पर वह नीचे उतर आए। पूर्व सैनिक ने कहा कि एक छात्र की गलती की सजा सभी का देना न्याय उचित नहीं है। छात्रों का 21 फरवरी से एग्जाम है, ऐसे में उन्हें रस्टिकेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। ये छात्र काफी समय से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर अब वो कैसे अनुशासनहीनता कर रहे। छात्रों को वापस लिया जाए और उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। वहीं तहसीलदार ने बताया कि स्कूल प्रबंधन से बात हुई है, करीब 22 छात्र स्कूल में वापस आ गए हैं, यानी छात्र भी जल्द स्कूल आ जाएंगे। सर आप बीच में आइए जरा, बड़ा मशहूर है हाथ पहुंचाना या सिस्टम को आप ऐसे हम हटे रुको तो छोड़ो मैं जब मुझे पता चला पहली बात तो एक मिनट सुनिए, आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। पहली बात तो लगभग 21 से 22 बच्चे कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है। प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि जो भी लोग हैं, व्यतीत लोग हैं, सभी को बोलिए कि अपने बच्चों को लेकर कैंपस के अंदर आएं और अपने जो गुरुजन हैं उनसे एक बार क्षमा प्रार्थना करें और सभी कैंपस में प्रवेश करें। किसी का भी अब वर्तमान में ना तो कोई सस्पेंशन है, जो उनके प्रिंसिपल साहब से मेरी चर्चा हो गई है, ठीक है। तो सभी को बोलिए अपने बच्चों को लेकर कैंपस के अंदर जाएं, अपने गुरुजनों से माफ़ी मांगें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात कल मैंने बात किया था प्रबंधक से, जिसकी रिकॉर्डिंग बिमलेश त्रिपाठी के पास हुई है, यहाँ के जो विराट बसुंदा के संपादक हैं। उन्होंने बोला कि मेरी दिल्ली से बात हो रही। अगर ये बात तो कल मुझे बात बोल देते, क्योंकि शॉर्ट टाइम था, आज 19 है, कल 20-21 को बच्चों का पेपर है। कितना माइंड प्रेशर रहे होंगे जो बच्चे देखिए, हम लोग भी क्या है, पढ़ाई से जुड़े हुए लोग, हम लोग भी समझते हैं क्या माइंडसेट होता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन की घटना है, रात में 12:30 बजे मुझे जानकारी मिली। मैं तुरंत मौके पे गया और मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की। प्रिंसिपल साहब, किसी भी बच्चे को रात में आप कैंपस से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि भाई बच्चे हैं, रात में ठंड का सीजन, रात में 12 बजे कहाँ जाएंगे, 12-12:30। अच्छा, उन्होंने इस बात का सम्मान रखा और तुरंत उन्होंने नहीं, हम किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रात में नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और भी मैं बीच में जोड़ना चाहूँगा, देखिए, छात्र जीवन में अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है। यदि उसकी आदत विद्यार्थी जीवन से डाल लेंगे तो उससे न केवल एक छात्र का जीवन सफल होगा, बल्कि उससे राष्ट्र भी सफल होगा। आपने टंकी पे चढ़ा था, क्या मांगे थी आपसे? जैसे आपको पता है कि हमारे ज़िले के अंदर एक प्रतिष्ठित स्कूल है, सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के अंदर क्या हुआ कि अचानक सैनिक स्कूल प्रबंधक के द्वारा 71 बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। और जब मैं सैनिक स्कूल प्रबंधक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल के जो बच्चे थे वो किसी शिक्षक के कांच का शीशा तोड़ दिए थे। मैंने कहा कांच का शीशा तोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं, अगर टूट गया तो वो शीशा लग सकता था, जबकि बच्चों का 21 तारीख से पेपर है, 12वीं के बच्चे हैं, और तुमने 71 के 71 बच्चों को टर्मिनेट कर दिया, ये गलत है। ये आप अपना फैसला गलत लिए हैं, इसको वापस ले लीजिए। तो बोला हमारी बात दिल्ली से हो रही, जो भी निर्णय होगा वही करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। बार बार उनको हम कहने के बाद भी जब वो नहीं माने तो मजबूरन आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं यहाँ पे पानी में टंकी में चढ़कर आंदोलन कर रहा था। जिला कलेक्टर को भी मैं संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि किसी काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा पाया। मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर
संविधान है, नियम है, कानून है। बच्चों ने अगर गलत किया था 71 के 71 बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन नहीं हो सकते। और वही बच्चे जो 5वीं क्लास में के बाद एग्ज़ाम देकर स्कूल में आए, लगातार 7 साल से तुम्हारे स्कूल में रोटेट पढ़ रहे थे और तुम 7 साल पढ़ने वाले बच्चों को अचानक बद डिसिप्लिन हो गए 2 दिन में। मतलब एक व्यक्ति के नुकसान पहुँचा। शिक्षक का शीशा कांच का क्या टूटा कि तुमने 71 बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। इसी को लेकर मैं आंदोलन कर रहा था और मैं कहना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल हम उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों के, उन्हीं बच्चों के और उन्हीं घरों के फीस के कारण वो भी चल रही है, उन्हीं के पैसे डोनेशन जाते हैं तो चल रही है। अभी जो हमें आश्वासन दिया है, तहसीलदार यहाँ आए थे, कलेक्टर बोले बिजी हैं, उन्होंने ही भेजा है वो। और सैनिक स्कूल के प्रबंधक से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे करीबन 21 बच्चे वापस आ चुके हैं और पेरेंट्स को बता दिया गया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको पेपर दिलवाया जाएगा। 21 तारीख से उनका पेपर है। मैंने उनको बताया है कि अगर कल का टाइम है, 21 तारीख से पहले अगर उन बच्चों के साथ में वापस नहीं लिए गए, उनको पेपर में नहीं बैठने दिया तो इसके बाद क्या उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल प्रबंधक की होगी। सैनिक स्कूल एक संस्था है जहाँ पर इतने पढ़े लिखे बच्चे जो 12वीं क्लास के बच्चे थे, वो लास्ट का भविष्य उनका था, कोई कलेक्टर बनता, कोई एसपी, कोई अन्य पदों में जाता पढ़कर, और उनके भविष्य में इतना लोड कर दिया कि एक तो परीक्षा का लोड, दूसरा तुमने निष्कासित कर दिया। अगर उनमें से कोई बच्चा सुसाइड कर लेता, आप हमेशा सुनते हैं कि कोटा में बच्चा पढ़ने गया था और पढ़ाई का लोड होने के कारण आत्महत्या कर लिया, तो अगर वो बच्चे आत्महत्या कर लेंगे तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी। जिन्होंने अपने बच्चे को भविष्य, देश का भविष्य बनाने के लिए भेजा, वो उनके बीच में नहीं रहेगा। तो जो ये फरमान था, हमारे देश में संविधान चलता है, शरिया नहीं चलता। हमारे देश में अपना खुद का नियम है और इस तरह का जो फरमान, तालिबानी फरमान सैनिक स्कूल ने जारी किया था, बहुत निंदनीय था। हमने कहा है कि सैनिक स्कूल प्रबंधक जो है उसको तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए, जो सुलझा हुआ प्रबंधक उसको यहाँ रखा जाए और बच्चों को पेपर भी दिलवाया जाए। क्या नाम है? भविष्य में दोबारा ऐसी कोई गलती? मेरा नाम पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं सापा सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में बिंदपुर सैनिक संगठन है जो लगातार हमारे साथ में सहयोग और हर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच में खड़ा हुआ है। और हम सब की मेहनत से आज जो प्रबंधक ने जिस तरह से तहसीलदार से बात की है, तो मुझे भी आभास हुआ है कि शायद बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।